ड्राइविंग लाइसेंस की क्लास। तो भाई ज़्यादा टाइम ना लगा के अपना ब्रेकफास्ट भी होता रहेगा पे है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट, ये है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, साजा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये भाई। ये उसकी बुक है, जब आप एडमिशन लेते हो तब आपको ये बुक मिलती है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, सिग्नल्स हैं, मैं देखा, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे शेख मोहम्मद बिन जैद अली नहान, उनका है, ये है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे हमारे जैसे देखिए सिग्नल्स, बैठना, गाड़ी के बारे में नॉलेज, आपका ऑटोमेटिक गियर, राइट। ये देखिए इंटरनेशनल ट्रैफिक सिग्नल्स, ये आपके सारे सिग्नल्स वगैरह, ठीक है भाई जी। तो ये सब चीज़ आपको इस बुक में मिलेगी। ये बुक आपको मिलने के बाद रीड भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप ये रीड नहीं करोगे। जितने भी सिग्नल्स, रोड सिग्नल्स है भाई, ये सब के सब इस बुक के अंदर है, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस, बुक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने इस बुक में पढ़ा। ये गाड़ी के बारे में नॉलेज है, एम्बुलेंस है, ठीक है, इमरजेंसी व्हीकल्स के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हो, बैन है, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, वो आपको ये सब स्टाइल्स है, ये नहीं करने हैं, राइट। सब कुछ इस बुक के अंदर, ये आपके रोड का डायग्राम है, राइट, कैसे जाना है, कौन से लेन में जाना है, किस लाइन से कैसे लेन चेंज करना है, लेन चेंजिंग का तरीका क्या है, सब कुछ भाई इस बुक के अंदर है। और लास्ट में ये क्वेश्चंस वगैरह हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पढ़ के अपना रेडी होना होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी देखिए ट्रैफिक सिग्नल्स देख रहे हो आप, पार्किंग में क्या करना है आपने, देखो काफ़ी ट्रैफिक हो रहा था, किस लाइन में रहना है, राइट। पेड़ के पास है तो गाड़ी अपने कैसे रखना है, क्या करना है, क्या कुछ हो सकता है, तूफान आ गया, हवा चल रही है, गाड़ी कहाँ रखना है, रोड पे क्या, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व भाई, ठीक है। सिग्नल्स वगैरह है, रोड के सिग्नल है, मोबाइल वगैरह के बारे में है, ऐप वगैरह के बारे में है, सब कुछ इस बुक के अंदर भाई प्रॉपर है। और नॉर्मली आपको ये देखिए, ये आपके कुछ क्वेश्चन टाइप हैं, राइट। ये क्वेश्चन टाइप ही आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपके कुछ डायग्राम है ना, नीचे आंसर भी, साइड में आंसर भी दिए होते हैं, कितनी स्पीड है, नीचे आंसर भी होते हैं इनके, ठीक है। तो आप वो पढ़ लीजिए, पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा है। और जो भाई बुक जिसको मिली है, जिससे एडमिशन लिया भाई, तो प्रॉपर पक्का ये बुक रीड करना है, ये आपके लिए कंपलसरी है। तो ये होगी एक बुक जो SGI में एडमिशन के लिए मिलती है। अब बात आती है एडमिशन मिला कैसे। तो भाई उसके लिए आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट, आप यहाँ के एम्प्लॉय होने चाहिए। कोई बंदा टूरिस्ट वीज़ा पे है, लाइसेंस नहीं मिलेगा, क्लियर है। अपनी एमरेस ID मुझे मिली, साजा गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये इसमें है। एमरेस ID बनने के बाद ये है मेन आपका फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद, ठीक है भाई जी। उसके बाद यदि आपकी एमरेस ID बन जाती है, आपको मिली, तो फिर आप एलिजिबल हो गए। आप जाके अपनी सिम ले लो। उसके बाद सिम लेने के बाद वगैरह अपना वाईफाई रिचार्ज कराओ, जो भी कराओ, जो मर्जी। कहने का मतलब पहला कदम एमरेस ID, ठीक है भाई जी। मेरी एमरेस ID बनी, बस अभी कम्युनिकेशन भी हो गया, एमरेस ID हो गई, अकाउंट हो गया। अब बात आ गई नेक्स्ट क्या करेंगे आप। तो ये जब एमरेस ID बनती है ना भाई, अब इसका पीछे का प्रोसेस भी रहता है। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं भाई आपको, इसमें आप मेडिकल फिट होने चाहिए। ये मेरा सेफ जोन का ID कार्ड है। जब भी मैं गेट से बाहर जाता हूँ और जब मैं एंट्री करता हूँ, बाहर जाता हूँ नो प्रॉब्लम, जैसे मैं एंट्री करूँगा अंदर, तो भाई ये पहले पूछ लेंगे आपका, भाई अपनी ID दिखाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन में रखते हैं। किसी को पर्स में कैरी करना, पर्स में कैरी करो, क्योंकि स्कैन भी करते हैं, बार कोड भी स्कैन भी कर देते हैं वो। और अपना फ़ोन में रखना है, फ़ोन में कैरी करो भाई, अपना दिक्कत नहीं, ये दिखाओ और भाई एंट्री करो अंदर। परफेक्ट। पासपोर्ट, एमरेस ID, वीज़ा, सेफ जोन कार्ड। यहाँ की बात करूँ मैं सेफ जोन की, जो मेरे पास अभी है। अब भाई देखो दुबई में क्या है, इस एरिया में क्या क्या चीज़ मिलती है, एक डिफरेंट रूल रेगुलेशन हो सकते हैं, बट एमरेस ID, वीज़ा, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट और मेरी ID, ये मैं हमेशा अपने पास कैरी कर देता हूँ। फुल फिल रखता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट इधर उधर नहीं फेंकना भाई। बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे, प्लीज़ केयरफुल। बाहर घूमने जाते हो, केयरफुल, ठीक है भाई जी। आपके पास अपनी ID हो, आजकल तो फ़ोन में कैरी कर लो अपनी, बेटर वंस, ठीक है। एमरेस ID बहुत ज़रूरी भाई,
बहुत प्रॉब्लम होती है अगर कोई गुम हुई, काफ़ी टाइम लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं भाई आपके, ठीक है। तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट को सही से रखिए। तो भाई जी हो गया, प्रोसेस में आया आपको यहाँ तक, ठीक है भाई जी। उसके बाद मैंने भाई काम किया, मुझे लगा यार कुछ करना चाहिए। तो भाई डिपेंड भी करता है सैलरी भी कितनी है आपकी। देखो अब मेरी सैलरी कम है और भाई मैं नहीं बनवा सकता, तो कुछ बंदों से उधार लेके भी कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ऐसे भी किया है, कम सैलरी वालों भी लाइसेंस बनवाए हैं, उधार लिए भाई, थोड़ा पैसा जोड़ा पहले अपना, थोड़ा पैसा जोड़ के अपना मेहनत करके भाई कम सैलरी वालों ने भी लाइसेंस बनवाए हैं। मेरे सामने एग्जाम्पल भी है। 2 साल हो गए जॉब करते हुए, भाई कुछ करना है, मैंने अप्लाई कर दिया लाइसेंस। बंदे से पूछा, मेरे पड़ोस में बंदा रहता है, यादव नाम है उसका, मैंने पूछा यार भाई लाइसेंस, हाँ भाई SDI चले जाओ। सिंपल है, ऐसा है, उसने प्रोसेस बताया। तो फिर मैंने हो गया यार चल जाके देख ही आते हैं, अप्लाई बाद में कर देंगे, देख आ जाते हैं। भाई मैं यहाँ से अपनी एमरेस ID उठाई, सीधा अपने SDI सेंटर, मेरे यहाँ से पड़ेगा करीबन वो बताया 10,000 किलोमीटर की दूर है। मैं वहाँ पहुँचा। अब वहाँ पहुँचने के वे क्या है भाई, गेट नंबर 1 से बस मिलती है। आप वहाँ जाइए, जो भाई यहाँ हैं उनसे पूछिए, 1 नंबर गेट पे आप जैसे बाहर निकलेंगे, मेरे सेफ नंबर गेट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। मैंने परसों पता कि गेट नंबर 3 पे बस रुकती है, वो भी जाती है, बट वहाँ कोई बस रुकती है ना, तो आप वहाँ वेट कीजिए, उनसे पूछिए भाई जी मुझे शारजा इंस्टीट्यूट जाना है, किस टाइम आप आते हो। तो उनका भी एक शेड्यूल है, फिक्स शेड्यूल्स होते हैं। छोटे मोटे ट्रैफिक वजह से तो हल्की बहुत एक कोई मिनट लेट हो गया होता है भाई, लेट नहीं होती है। जो चीज़ है फिक्स शेड्यूल्स होती हैं यहाँ पे। बस मिलती है भाई अपना 3 नंबर से, 1 नंबर से मिलती है, अपना सीधा बस से जाइए SDI सेंटर। जब आपका एडमिशन हो जाएगा फिर आपको शेड्यूल में आपको बस मिल जाती है, जो जिस बस में मैं जाता हूँ यहाँ से, जो SDI की तरफ से है, लेकिन उसमें भी आपका शेड्यूल है, किस शेड्यूल में बस मिलेगी आपको। सब शेड्यूल मिलती है, पर कई बार क्या होता है ना भाई, जैसे अभी मॉर्निंग 4 o'clock आप नहीं जा सकते, आप 6 o'clock जाते हो, किस टाइम कौन सी बस आती है, कौन ड्राइवर है, कौन पिक करेगा, तो भाई ये सब कुछ आपको पता करना पड़ता है अपने SDI सेंटर में। तो फर्स्ट आपके बाहर जाके बस मिलेगी आपको, ब्लू बस होती है, उसमें सब में लिखा होता है। और भाई वहाँ पे जहाँ पे अपने उनके ड्राइवर होते हैं, भाई उनसे पूछो सर कि ये है और मुझे SDI जाना है, तो वो आपको SDI पे अपनी टैक्सी हायर कर लो भाई। टैक्सी लेगी आपको कम से कम मेरे साथ 20 से 25 dirham आएगा आपका यहाँ से, अगर मैं सही में आ जाऊँ। तो भाई देखो थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो ये सब चीज़ होगी आपकी। जो मैंने किया भाई, मैं निकला, SDI गया, SDI जाके भाई मैंने वहाँ पता किया कि सर लाइसेंस अप्लाई करना है मुझे, क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे फर्स्ट आप 2 नंबर बिल्डिंग है, शारजा की बात कर रहा हूँ, SDI 2 नंबर बिल्डिंग में जाना है। 2 नंबर बिल्डिंग में जाके वहाँ पे अपना टोकन लीजिए, टोकन लेके वो क्यों जाना बता रहा हूँ। अब जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस का। रीज़न कि आपके पास इंडिया का लाइसेंस है या जिस भी कंट्री का लाइसेंस है, वो पूछते हैं आपसे, आप फ्रेशर हो और कैटेगरी कौन सी है, VIP कैटेगरी का लाइसेंस भी है आप, जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो पूछते भी हैं वो आपसे। तो हम तो नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे भाई। वो आपके क्या करते हैं, एमरेस ID देखते हैं, ठीक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे यदि आपके पास कोई कंट्री का लाइसेंस है, लेकिन ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए और वो लाइसेंस एक्सपायर नहीं होना चाहिए। कंपलसरी है ये भाई चीज़, आपको वो लाइसेंस रिन्यू होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ मेरा लाइसेंस इंडिया का, ये है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो मैं हमेशा रखता हूँ। ये देखिए, ये मैं कोई भी किसी तरह की भाई गलत चीज़ ना लेके आएँ, कॉपी वॉपी ना लेके आएँ, कोई चीज़ की गलती मत करना भाई। जो डॉक्यूमेंट हैं तो ठीक, नहीं है तो साफ बोलो सर नहीं है, सिंपल। यार थोड़ी क्लास एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज़ यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो उसको क्लेम ना करें यहाँ के, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कुछ भी चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है आपको, ये क्लियर सेक्शन है, क्योंकि वो आपसे जो पूछ रहे हैं उतना ही बताना है। आपके पास है, यस सर ये है ओरिजिनल, एक्सपायर है, नहीं सर नहीं होगा, जो भी सही बताओ, करेक्ट। क्योंकि अननेसेसरी आप चीज़ करोगे भाई तो आपको पता है ना, ऐसी ऐसी ऐप्स हैं, डालेंगे चेक हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपको। इसलिए प्लीज़ केयरफुल रहें डॉक्यूमेंट के मामले। और भाई एक और अच्छी बात है यहाँ की, वो आपको ना कोई भी चीज़ आपको परेशान करने के लिए नहीं है यहाँ पे भाई। रूल ऐसे है, मेरे लिए नहीं, सबके लिए, हर किसी के लिए ये रूल है। मैं पहुँचा भाई 2 नंबर बिल्डिंग में,
लाइसेंस दिखाया, सर ये लाइसेंस है, ये मेरी एमएस आईडी है। उसके बाद 2 चीज़ स्टार्ट होगी वहाँ पे। पहला, यदि आपको ड्राइविंग आती है तो वो क्या करेंगे, आपको पूछेंगे आपसे कि सर आपको टेस्ट करेगा हमारा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मतलब जो वहाँ ऑलरेडी ड्राइवर्स हैं, वहाँ पे रैंक्स हैं। एक तो हमें ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होता है, एक सुपरवाइजर वहाँ पे। वो गाड़ी में बैठेंगे, आपको चेक करेंगे आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती, सब कुछ करने से पहले। क्योंकि यदि आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस और क्लेम कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग तो आती होगी ना भाई। तो वो ड्राइविंग आप मान नहीं लेंगे ऐसे नॉर्मल मान लिया, नहीं, वो आपको चेक करेंगे। आप गए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी देंगे, कौन सी वाले की, आपकी जो आपके पास ऑलरेडी, उसकी कॉपी देंगे। वो जाके दिखानी है बिल्डिंग नंबर 9 में, जो मैंने किया। बिल्डिंग नंबर 9 में गया मैंने वहाँ दिखाया, सर बैठिए आप वेट कीजिए। इससे पहले प्रोसेस, माफ़ कीजिए, इससे पहले प्रोसेस है, फाइल ओपन करनी पड़ती है अपनी, आई टेस्ट स्टार्टिंग में। तो जब मैं 2 नंबर काउंटर पे गया तो मैंने बताया लाइसेंस में, तो उन्होंने क्या 7 नंबर है शायद, बिल्डिंग नंबर 7 में गया भाई। मैं सबसे फर्स्ट मेरी आई टेस्ट हुई। जितनी दूर पे दिख रहा है उतनी दूर पे होते हैं, थोड़ा उस दूर होते हैं, वहाँ पे बोर्ड है, उसमें कुछ अंक गिनती 1 2 3 ऐसे कुछ लेकर पूछते हैं आपसे ऐसा वगैरह तक कि आपकी आई का लेवल क्या है, वो टेस्ट करते हैं। आई लेवल टेस्ट करने के बाद आपकी वो फाइल ओपन कर देते हैं। आई टेस्ट से करने कंप्लीट, जैसे मैंने बताया, हाँ ओके फाइन। मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद उससे पहले मेरी फ़ीस कटी 9 बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डाल दूँगा कायदा फीस पे की रसीद लगी मिलेगी आपको इस ब्लॉक के अंदर। तो आप पढ़ लीजिएगा, ये किसी चीज़ की उसमें क्लियर लिखा है, SDI करके आएगा उस लिखा हुआ उस रसीद में, और क्लियर सारी फीस जो अभी तक मैंने पे करी है वो सब चीज़ उसमें होगा। वहाँ से फाइल ओपन करने के बाद जब मैं अपना आई टेस्ट किया भी करी, फोटोकॉपी करने के बाद मुझे फोटोकॉपी दिवा दी। मैं फोटोकॉपी दी, सर आप 9 बिल्डिंग में चले जाइए और वहाँ ये फॉर्म दे दीजिए। मैंने वो भाई अपना वो ड्राइविंग लाइसेंस दिया, लाइसेंस ओरिजिनल ऊपर रखा, अपना फोटोकॉपी रखी, अपनी एम्प्रेस आईडी, और जाके दे दिया काउंटर बिल्डिंग नंबर 9 में। वहाँ पे सुबह बैठते हैं उनको, उन्होंने बोला सर बैठिए। मैं बैठा, वहाँ पे एक जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ के, वो आए, मेरे को गाड़ी की चाबी दी, चलाई गाड़ी। और बात, अब यहाँ पे तो है लेफ्ट ड्राइविंग, आपने करी राइट ड्राइविंग, प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात, वो पूछते हैं आपसे मैनुअल लाइसेंस या ऑटोमेटिक ड्राइविंग, ये पूछते हैं आपसे पक्का। मैंने बोला मैनुअल लाइसेंस। फ़र्क क्या है, जो पर्सनल यूज़ के लिए लोग बनवा रहे हो तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 99% ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो अपना वो ऑटोमेटिक गाड़ी का बनवाते हैं। मुझे दोनों चाहिए थे, क्योंकि मैनुअल में क्या है भाई, आप अपनी मैनुअल ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला सकते हो और मैनुअल गाड़ी चला सकते हो। भाई जो प्रोफाइल है मेरा, तो उसको सोच के मैंने लिया, मैंने मैनुअल लाइसेंस के लिए बोला, तो गाड़ी भी आपको फिर मैनुअल मिलेगी, मतलब गियर वाली गाड़ी मिलेगी आपको वहाँ जाके। उन्होंने मुझे पूछा लाइसेंस सर मैनुअल है, ओके ठीक है, वेट कीजिए, 5 मिनट वेट किया। तब तक इंस्पेक्टर आया, उसने भाई अपना मुझे गाड़ी की चाबी दी, मैंने गाड़ी ओपन करी, स्टार्ट की गाड़ी। तो भाई जो भाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्लान कर रहा है और जो जा रहा है, तो 2 चीज़ बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। पहला, अब जो गाड़ी स्टार्ट करते हो क्लिच पे पैर मत रखना भाई, क्लिच पे पैर मत रखना। दोनों मिरर, लेफ्ट राइट के मिरर सेट करो, सामने वाला मिरर सेट करो, सीट बेल्ट खींचो, ठीक है भाई। यार हमेशा ये क्लिच पे मत करना, क्योंकि उनको पता लगता है उनके साथ में क्लिच है उनके पैर के पास। आप जितना क्लिच बात करोगे उनको पता लगेगा कि क्लिच यूज़ कर रहा है, नहीं, सिर्फ गियर डालने के टाइम एक क्लिच यूज़ करो, वरना उस क्लिच को फ्री छोड़ दो। स्पीड के हिसाब से गियर डालो, वो आपको चेक कर रहे हैं कितनी गाड़ी आती है। भाई मुझे चेक किया, मैं ठीक चलाई गाड़ी, लेकिन मैं 2 चीज़ पे हो गया। कई ऐसे बोल देते हो कि आप यू टर्न कीजिए, तो आपकी गाड़ी कहाँ है पहले ये देखो। यू टर्न के टाइम पे या तो गाड़ी आपकी राइट हैंड साइड होगी या लेफ्ट हैंड साइड, या हमारा एक और आदत है बीच में गाड़ी चलाने की, रोड के बीच में गाड़ी चलाते हैं, मत चलाना भाई। आप अपनी गाड़ी राइट हैंड साइड रखो या लेफ्ट हैंड साइड रखो, देखो पहले। आप जब टेस्ट दे रहे हो तो ऑलमोस्ट गाड़ी को राइट हैंड साइड रखते हैं, आपको यू टर्न करना तो लेफ्ट। जहाँ मैं SDI की बात कर रहा हूँ, SDI की बात कर रहा हूँ मैं, रोड पे तो आप लेफ्ट राइट रखेंगे तो अपने हिसाब से गाड़ी रखेंगे। लाइन चेंज कर रहे हो, लेफ्ट की तरफ जाके चेंज कर रहे हो कि राइट की तरफ जाके चेंज करो। गाड़ी जब चला रहे हो आप, जब निकलते हो तो राइट हैंड साइड पे गाड़ी रखो,
राइट हैंड साइड से गाड़ी रख के चलाओ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो रोड है भाई वो निकलने के लिए है, जो लोग गाड़ी पास करते हैं उनके लिए। आप लेफ्ट हैंड साइड गाड़ी रख के चला रहे हो, पीछे वाला बंदा, क्यों वहाँ पे टेस्ट वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जब जाओगे तो आपको रोड खाली मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे टेस्ट ड्राइविंग चलती रहती है, उसके बीच में टेस्ट दोगे भाई आप, करेक्ट है ना। तो आपको वही रूल फॉलो करना है जो आप अपने रोड फॉलो करते हो। तो भाई जब गाड़ी चला रहे हो प्रॉपर ध्यान रखो, रोड पे चढ़ने से पहले, इसको बोलते हैं शोल्डर, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये शोल्डर है। शोल्डर मतलब ऐसे, ये जरूर देखो। गाड़ी रोको, आप मान लो यहाँ से रोड पे एंटर कर रहे हो, थोड़ा गाड़ी रोको, लेकिन ज़्यादा भी गाड़ी नहीं रोकना, चांस मिलता है निकलना है, वो भी चीज़ नोट करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं रोक के हेजिटेशन होकर रोक रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर आराम से कर रहे हो, गाड़ी बंद होगी, नहीं नहीं वो भी नहीं करना है। रोकी, देखा स्पेस है, निकल लो, ठीक है। और गाड़ी काटते वक्त हमारा आदत क्या है कि गाड़ी को पूरा ऊपर रोड पे चढ़ा काटते हैं, तब इस तरफ लेके आते हैं। मत करना भाई, मत करना। आपने गाड़ी काटनी है, राइट हैंड साइड का जो लाइन है उससे पहले गाड़ी काट के अपनी तरफ रखनी है। आप पूरा रोड पे जाके गाड़ी राइट में लाएंगे, नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी, आपको वो नोट करेंगे, ठीक है, कि गाड़ी कैसे चला देते हैं आप अपने कंट्री में। सीधा निकले, स्पेस दिखा, शोल्डर चेक किया, इंडिकेटर डाला। और एक और बात, इंडिकेटर डालने के टाइम हमारा इंडिकेटर किस तरफ होता है भाई, जब हम राइट ड्राइविंग करते हैं इस हैंड पे, इस हैंड पे होता है ना। लेफ्ट ड्राइविंग करने पर इस हैंड पे नहीं मिलेगा आपको इंडिकेटर, इस हैंड पे होगा, ये ध्यान रखना मेरी बात। इससे चल वाइजर चल जाएगा, वाइजर चल जाएगा, इससे चलाओ। अगर ऐसे क्लिक करोगे राइट की तरफ इंडिकेटर तो वाइजर चलेगा, इस हाथ पे है, लेफ्ट डाउन ऐसे इंडिकेटर, तो ये वाला यूज़ करें। इंडिकेटर डालें, राइट सिग्नल इंडिकेटर डाला, शोल्डर चेक किया, सीधा इसी लाइन में गाड़ी रखनी है। आप थोड़ा गाड़ी चलाएंगे, ये बता रहा हूँ आपको, टेस्ट लेते हैं वो लोग, यदि आप क्लेम करते हो मेरे इंडिया का लाइसेंस है, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने किया है। गए थोड़ा आगे चलाया, उन्होंने बोला यू टर्न। हमारी याद क्या है, यू टर्न करने का टाइम टक इंडिकेटर डाला, काट दी गाड़ी उस तरफ, नहीं। आपको यू टर्न बोल देंगे, थोड़ा बहुत पहले बोल देंगे। आपको पहले ही प्लान करना है कि मुझे कहाँ जाना है, आप लेफ्ट की तरफ जाना है। सबसे फर्स्ट आपका ऊपर वाला मिरर स्ट्रेट, ठीक है ना, मिरर, फ्रंट मिरर को बिल्कुल सही से रखना है। सबसे फर्स्ट देखा, टक से फ्रंट मिरर में गए, देखा गाड़ी नहीं है पीछे या गाड़ी है, दो कंडीशन है, देखा, ठीक है, इंडिकेटर डाला, गियर डाउन शिफ्टिंग करी, ठीक है, शोल्डर चेक किया, गाड़ी इस तरफ तरीके से लानी, गाड़ी एकदम चौथे गियर सेकंड गियर में डाल दी, गाड़ी जंप ले रही है, कुछ भी नहीं करना है। और एक घबराना नहीं है, सिंपल फ्री माइंड से जाके टेस्ट करें, ठीक है भाई। लेफ्ट पे आए, यू टर्न मिला, गाड़ी कर दी, न्यूट्रल कर दी, गाड़ी गए, मान लो सामने से गाड़ी क्रॉस हो रही है तो वेट करने के टाइम न्यूट्रल कर दी गाड़ी। गलती से भी गाड़ी न्यूट्रल मत करना। गाड़ी बिल्कुल रुक गई है फर्स्ट गियर में, यदि गाड़ी नहीं है और अब यू टर्न पे जाकर यू टर्न फटाक से कर रहे हो तो सेकंड गियर में डालो गाड़ी, यू टर्न करके। और यू टर्न जब करते हो तो जब आप ऐसे जाके यू टर्न करोगे उस तरफ, यूँ ऐसे करोगे तो हमें उस तरफ ही लाइन में रहना है। हमारा आदत क्या है कि यू टर्न करके फिर इस तरफ ले आते हैं गाड़ी, नहीं, क्यों, पीछे उधर से भी गाड़ी आ सकती है ना, जो गाड़ी पीछे से उस तरफ से पीछे गाड़ी है तो वो आपको ओवरटेक करेगी, या तो ये आपको स्पेस देगी, तो आपने उस तरफ का स्पेस छोड़ना है। टेक ओवर का स्पेस जो है ना आपका, निकलने का स्पेस वो छोड़ना है। आपने गाड़ी यू टर्न करी, उस तरफ ही रखो, यानी कि लेन के उस तरफ रखो, सीधा निकलो। आपको लगता है सामने गाड़ी आ गई, अब आपको करना है ओवरटेक कराएंगे आपसे पक्का, ठीक है। एक और वर्ड, यू टर्न के टाइम वो बोल भी सकते हैं राउंड अबाउट यू टर्न। ये ध्यान से रखना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यू टर्न राइट लेफ्ट, और एक वर्ड है वहां पे राउंड अबाउट यू टर्न। ये वर्ड आपको यूज हो सकता है एसडीआई के अंदर। राउंड अबाउट यू टर्न का मतलब क्या हुआ, पूरा मैप कंफ्यूज होता भाई, लेकिन क्यों, क्योंकि भाई हमारे इंडिया में राउंड अबाउट यू टर्न नहीं बोलते। जिसमें ड्राइविंग कर रहा था, गोल चक्कर सुना है, राइट है, हम रेड लाइट होती निकल जाते थे राइट लेफ्ट वगैरह। यहाँ पे वो वर्ड है राउंड अबाउट, मेरे को बोला राउंड अबाउट यू टर्न। उसका मतलब क्या हुआ, जिस ट्रैक से आप जा रहे हो
पूरा ट्रैक घूम के आके इस वाले ट्रैक से वापस, वहाँ पे राउंड अबाउट राइट टर्न भी हो सकता है, राउंड अबाउट लेफ्ट टर्न भी हो सकता है, राउंड अबाउट स्ट्रेट भी हो सकता है और राउंड अबाउट यू टर्न भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एस की बात करूँ तो मुझे बोला गया राउंड अबाउट यू टर्न, करेक्ट। तो मतलब यहाँ से घुसा, पूरा घूम के आया, वापस, ये करना था मुझे, लेकिन नहीं सुना मैंने, उन्होंने बताया नो प्रॉब्लम, चेक किया, मैं आप लोगों को बता। अब बात आई, आप बोल दिया राउंड अबाउट यू टर्न, आपको समझ में आ गया। अब आप राउंड अबाउट यू टर्न कर रहे हो, करोगे कैसे? कैसे करोगे? गाड़ी गई, घुमा दिया गोल चक्कर में? नहीं, उसका भी एक तरीका है। अभी राउंड अबाउट यू टर्न किया आपने, दो ट्रैक है वहाँ पे, ये और ये। गाड़ी यहाँ से आपकी, इधर से गाड़ी आ रही है सीधी, एग्जांपल, सामने यू टर्न है, राउंड अबाउट है, आपने क्या किया, गाड़ी कोने पे रख ली इस तरफ लाइन में, घूम के आप आओगे, सीधे निकल जाओगे। दूसरे ट्रैक में अंदर की तरफ गाड़ी रखी, घूम के आओगे, निकल जाओगे। लेकिन जिस लाइन से आपने एंट्री की है, मस्ट एंड शुड, जब आप आउटर निकलोगे, मतलब जब यू टर्न घूम के निकल रहे हो, तो उस रोड की उसी लाइन में गाड़ी रखनी है आपको, क्योंकि जो गाड़ी आ रही देख रही है आपको, उसको पता है कि सेकंड लाइन में हो आप कहाँ जाओगे, और आपके इंडिकेटर्स कंपलसरी स्टार्ट होनी चाहिए जब आप राउंड आउट में जैसे एंट्री करोगे। मान लो आपने सीधे आ गए और राउंड आउट में गाड़ी डाली, तो पीछे गाड़ी भी आपको फॉलो कर रही है ना कि कहाँ जाओगे आप। आपने पहले डाउन इंडिकेटर स्टार्ट किया, जैसे ही डाउन स्टार्ट किया और जब यहाँ पहुँचे तो कौन सा इंडिकेटर लेना है आपको? इस तरफ का, कि आप इस तरफ जाएंगे। आपने इंडिकेटर स्ट्रेट राइट का डाला, सीधे निकल गए। लेकिन लाइन कौन सी है? सेकंड लाइन में एंट्री की, सेकंड लाइन से निकलो। ऊपर लाइन पे थे, फर्स्ट लाइन पे घूमे, फर्स्ट लाइन से निकलो। ठीक है। और एक और बात, हमेशा जो तो भाई हमेशा बाहर की लाइन में गाड़ी रखना, इस तरफ पहली लाइन, क्योंकि आप सेकंड लाइन में गाड़ी रखोगे, यहाँ से कैसे आओगे इस तरफ? पीछे गाड़ियाँ हैं ना, नहीं होगा। फर्स्ट लाइन में राइट के लिए, स्ट्रेट के लिए फर्स्ट लाइन से चले जाओ, सेकंड लाइन से चले जाओ। फुल राउंड अबाउट यू टर्न, आपको सेकंड लाइन में गाड़ी डालो, घूमो, सेकंड लाइन से बाहर। ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। ये चीज़ें मैं नॉर्मल क्यों बता रहा हूँ कि आप जाओगे वहाँ पे, आपको 30 क्लास मिल जाएंगी, 50 क्लास नहीं मिलेंगी अगर आप इन चीज़ों का बात ध्यान रखोगे तो। ठीक है। एक और बात, डाउन शिफ्टिंग गियर की, गाड़ी हिलना, रेस बढ़ा देना, कारण होती हैं। ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल करो, क्लिच को बिल्कुल यूज़ मत करो। रेस कोई बात नहीं, स्पीड कम है, चलेगा। आपका गाड़ी का तरीका सही होना चाहिए। ये सब चीज़ भाई, तो मैंने ये सब करा। थोड़ी सी सिग्नल्स एक दो मिस हुए, कोई बात नहीं, गाड़ी में चलाने आ रही थी, मेरे को 30 क्लास मिल गई। ठीक है भाई साहब, हो गया। आई टेस्ट फाइल ओपन गई, गया, सुपरवाइजर चेक किया, वहाँ से वो लिख के देते हैं 30 क्लास, वापस आया। फिर करनी पड़ती है फीस यहाँ पे पे, वो कितनी है इस ब्लॉग में आ जाएगी, कितनी फीस मैंने पे करी उस टाइम पे वो भी आपको आ जाएगी। 4 बार मैंने फीस पे करी अभी तक, प्रोसेस वाइज वो आपको आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप लोग फीस लेते हैं, हमारी स्टेट अथॉरिटी फीस लेती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है भाई जी, फीस पे करी, करने के बाद में ये बुक जो मैंने आपको दिखाई ना, ये वाली बुक आपको दे देते हैं, वो ये वाली, और आपको बताएंगे किस दिन आपने वहाँ आना है। 2 दिन बाद वगैरह ऐसा शेड्यूल स्टार्ट होता है, आपको प्रॉपर मोबाइल नंबर मैसेज आते रहते हैं SDI की तरफ से, ये है, ये है, ये है, ये है। उस दिन आपकी 5 घंटे की क्लास होगी, उसमें आपका टेस्ट भी होगा उस क्लास के बाद। एक और बात भाई लेट मत हो जाना। फर्स्ट प्रायोरिटी है 10 मिनट पहले पहुंचना है भाई SDI सेंटर, जिस दिन आपकी क्लास होगी। 10 मिनट पहले पहुंचो। 2 नंबर बिल्डिंग होगी मेरी क्लास भाई, और देखो भाई आपको मैसेज आता है, उसमें क्लियर लिखा होता है किस बिल्डिंग में क्लास है, वो आपको फॉलो करना होगा। मैं 2 नंबर में गया, 2 नंबर थोड़ा सा हम जहाँ काउंटर उनके पास में रूम है, वहाँ मैं गया, और मैं
लकीली मैं पहुंच गया टाइम से, बस इतना सा मिस हो जाता तो मैं लेट हो जाता। बट लेट के टाइम पे भी ठीक है, एंट्री कर सकते हो, बट क्यों होना है? इंस्ट्रक्ट है बिल्कुल कि उसमें क्लियर लिखा है मैसेज में कि 10 मिनट बिफोर आना है, लेट नहीं आना है क्लास, क्लियर लिखा है। लेकिन लेट होना ही नहीं है भाई, प्रॉब्लम होती है। दूसरों को डिस्टर्ब करोगे जाके, क्लास ऑलरेडी चल रही है, क्यों? टाइम से पहुंचना है, ठीक है भाई, टाइम से पहुंचो। 5 घंटे क्लास होती है, उसमें इंस्ट्रक्टर आता है, पूरा रोड के बारे में, सिग्नल्स वगैरह सब कुछ पढ़ाने के बाद भाई आपको भेज देगा टेस्ट के लिए। सेम 7 नंबर बिल्डिंग है, 7 नंबर बिल्डिंग में आप जब आप क्लास खत्म करेंगे उसके बाद आपका टेस्ट कैसे होगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। सिग्नल होगा किस चीज़ के लिए, ये सिग्नल किसके लिए है, ये सिग्नल किसके लिए है, गाड़ी रोड पास कर रही है तो कौन से ट्रैक में जाएगी। ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन के आपने शायद मेरे हिसाब से उसमें 25 क्वेश्चंस शायद होते हैं, मैं थोड़ा सा भूल गया, माफ़ कर रहे हैं। 25 समथिंग क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको चार चांसेस आपके ठीक होने चाहिए, मतलब 4 चांसेस गलत हो सकते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन या गलत हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन गलत करोगे तो भी आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, उसकी फीस भरनी है आपको। 55 दिन में 60 दिन कुछ ऐसा होगा, नॉट श्योर एग्जैक्टली। जो वहाँ पे है पूछ लीजिएगा, जो फीस वो बोलते हैं वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी वो टेस्ट दोबारा देने के लिए। फिर दोबारा क्लास लो, लेकिन वो क्लास में बैठ नहीं सकते, आपको घर से पढ़ के आना है। ऐसा नहीं आप दोबारा क्लास में बैठ जाओ 5 घंटे, नहीं, अपने घर से ही बुक मिली, इसको पढ़ के आओ, टेस्ट का टाइम देंगे, फिर आकर टेस्ट दो। इसलिए जो 5 घंटे की क्लास है भाई, सही से क्लास लेना है, पास हो जाओगे। मैं गया भाई, टाइम था मेरा, मैंने अपना फटाक से करा, 2 मिनट लगेंगे मुझे शायद, तो 2-2.5 मिनट लग गए होंगे यार, उससे तो कम लग गया होगा पता नहीं एग्जैक्टली। मैंने थोड़ा टाइम लिया अपना, फटाक से ओपन किया, आपका पासवर्ड दे देते हैं, वो क्लास में भी दे देते हैं आपको, सब पासवर्ड दे देते हैं। वो पासवर्ड जो आपका यूज़र नेम होता है ना, जब आपको आपकी क्या बोलते हैं, आपका फाइल नंबर, जब आपको टेस्ट सॉरी आप जब फाइल ओपन करते हो उस टाइम आपको नंबर मिलता है, आपका SBI नंबर, वो आपका यूज़र पासवर्ड होता है। वो आपको बता देंगे सारा कुछ, अगर कुछ चेंज होगा तो बता देते हैं आपको। आप वहाँ डालो, स्टार्ट करो, क्वेश्चन आएंगे, क्लिक करो, पास हो जाओ। पास होने के बाद फिर आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट प्रोसेस, आपकी गाड़ी। वो टेस्ट पास होने के बाद फिर आपको आपका शेड्यूल आ जाएगा भाई, इस दिन आपकी क्लासेस हैं हफ्ते में। मेरी तो भाई 3 बार हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं, तो अपना भाई हफ्ते में क्लास हो जाएंगी आपकी, और 3 क्लास होंगे, अपने जाओ और सही से सीखते रहो भाई अपनी क्लास, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ गया प्रोसेस। जब उसको सिखाते हैं, बताते हैं, यू टर्न, राउंड अबाउट, सिग्नल्स, अप एंड डाउन, सब सिखाते हैं आपको। उसके बाद होता है भाई, सीखने के बाद पार्किंग टेस्ट। वो पार्किंग टेस्ट होता कैसे है, इंस्ट्रक्टर को लगेगा कि हाँ, मान लो 30 क्लास मिली है आपको, आज 6-7 क्लास में लगा, इंस्ट्रक्टर हाँ कर लेगा, आपका नाम डाल देंगे वो पार्किंग टेस्ट में। पुलिस आएगी, बैठेगी, आपको टेस्ट लेगी SDI के अंदर, बाहर नहीं। पार्किंग टेस्ट SDI के अंदर होता है। जाएंगे, आपको ब्रिज है, लाइक ऐसे जो मेरा हुआ था, गाड़ी बैठा, गाड़ी चलाई, लेफ़्ट लीजिए, लेफ़्ट लिया, सब चेक करते हैं, उसने मेरा चेक किया नहीं किया, साइड देख रहा है नहीं देख रहा, इंडिकेटर डाल रहा नहीं डाल रहा, गाड़ी की स्पीड क्या है, आपका गेयर डाउन शिफ्टिंग क्या है, सब चेक करते हैं। तो इशारा किया, राइट ले लीजिए, राइट लिया मैंने, ब्रिज पहुंचा। अपने आप बताते हैं, जब ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं तो वहाँ एक ब्रिज के ऊपर थोड़ी गाड़ी स्टॉप करनी होती है। क्यों करनी होती है, आपका तरीका कैसे, मान लो आप ऊंचाई रोड पे जा रहे हो, गाड़ी पीछे तो नहीं आ रही है आपकी, पीछे वाली गाड़ी को टच तो नहीं कर रहे हो आप, कौन सी गियर में उठा रहे हो, कैसे कर रहे हो। मैं गया, गाड़ी मैंने ऊपर जैसे चढ़ाई, हल्का सा ब्रेक लिया, गाड़ी रोकी, हैंड ब्रेक खींचा, न्यूट्रल करा, फिर छोड़ दी, ठीक है, चेक किया, इतना प्रोसेस हो गया। कुछ नहीं बोल रहे हैं पुलिस वाले, कुछ नहीं बोलेंगे आपको, बोलेंगे गो। आप गो कैसे करोगे, आप गाड़ी बंद होगी पक्का आपकी, पुलिस वाले बैठे हैं, कुछ ऐसी आप बंदा ना थोड़ा घबरा जाता है, गाड़ी बंद हो जाएगी। नहीं तो जिस बंदे को आती है तो कर भी कर सकता है। मैंने क्या किया, हल्का सा पहले एक्सीलेटर पैर रखना है, हल्का सा एक्सीलेटर पैर रखो, ठीक है, करेक्ट, गाड़ी गियर में डालो, क्लिच छोड़ने से पहले हैंड ब्रेक डाउन कर दो, एक्सीलेटर पैर रखो, निकल जाओ, ठीक है। गाड़ी बंद नहीं होगी, गाड़ी पीछे नहीं आएगी, कहने का मतलब गाड़ी पीछे नहीं आनी चाहिए। कैसे करते हो, ये तरीका मैंने अपनाया, गाड़ी पीछे नहीं आई, गया, गाड़ी घुमा के लेके आया, गाड़ी पार्क करो, तो ऐसे करके राइट में पार्किंग होती है, वहाँ लाइनिंग होती है। अभी गाड़ी लाइन से बाहर नहीं होनी चाहिए, लाइन में लगाई,
ओके पास। मैं अपना खुश हो गया भाई कि मैं पास हो गया। उसके बाद भाई अभी तक क्लास चल रही है प्री टेस्ट के लिए, 22 क्लास हो गई है। मैं अब नेक्स्ट टेस्ट पे हूँ, तीसरा टेस्ट बोलते हैं उसको, प्री टेस्ट। उससे पहले एक टेस्ट मेरा और हुआ। जब आपको बोलेंगे ना प्री टेस्ट जाने के लिए, तो वहीं सुपरवाइजर आपको चेक करते हैं कि आप लायक हुए हो कि नहीं हो प्री टेस्ट के लिए। आए मुझे चेक करने के लिए भाई, मेरे से गलती हुई थोड़ी सी, 3 दिन और सिखाओ। गाड़ी परफेक्ट है, बहुत से चला रहा है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सिग्नल पे ध्यान रखो। ओके मैं रेडी हूँ अभी, ठीक है भाई जी। तो जो इंस्ट्रक्टर आपको सिखा रहा है, जो बता रहा है, जो कर रहा है, वो जरूर सीखना है। हाँ, जब आप पार्किंग टेस्ट कंप्लीट कर दोगे उसके बाद आपकी गाड़ी जाएगी रोड पे। तो जो इंस्ट्रक्टर हैं आपके, सही से पूछिए, बिहेवियर सही रखिए, इंस्ट्रक्टर को परेशान मत कीजिए, ठीक है। अनुशासन में रहिए, जाते वक्त उनको गुड मॉर्निंग या कैसे हैं सर, जो भी आपको बनता है विश कीजिए उनको, आते वक्त विश कीजिए उनको। बिहेवियर ठीक रखो, जाने के टाइम, आने के टाइम से पहुंचो, लेट मत हो। लेट हो गई एक मैसेज डाल दो, ठीक है। तो जब आप पार्किंग टेस्ट के बाद, अब जो मैं जिस स्टेज पे हूँ, जब मैं पार्किंग टेस्ट के बाद बाहर आया, फिर आपकी गाड़ी चलती है SDA से बाहर रोड पे, जो यहाँ के रोड है लाइक शारजा में, SDA से बाहर, वो बाहर रोड पे ट्रैफिक कैसी है, राउंड अबाउट क्या है, कैसे लेना है, वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको प्रॉपर सिखाते हैं, ठीक है। वो स्टेज में मैं भाई अभी हूँ, उस स्टेज में मैं चल रहा हूँ, अभी सीख लिया मैंने। अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने प्री टेस्ट के लिए। उसके बीच में ही फीस होती है, वो मैं आपको सारी की सारी, जब ऐसा समझ नहीं आएगा आपको, जब स्क्रीन शॉट्स दिखाई देंगे, उसमें बाकायदा लिखे है कब कब फीस पे करनी होती है। जैसे कि मैं प्री टेस्ट है, फीस पे करनी है। पार्किंग में जब मैं गया, फीस पे करी, ठीक है, फाइल ओपन करी, फीस है, सब चीज़ में है, आप देख लीजिएगा। इस टाइम मैं प्री टेस्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, मेरा शेड्यूल चल रहा है, प्री टेस्ट मेरा आने वाला है। जैसे मेरा प्री टेस्ट होगा उसके बाद मुझे जाना है फाइनल टेस्ट में। यदि आप प्री टेस्ट में फेल हो गए, पुलिस ने चेक किया, तो फिर दोबारा से वो क्लास लिखेगा आपकी, 5 क्लास 10 क्लास, जो उनको पता है कितनी क्लास देनी है आपको, और फिर उसकी आपको और फीस पे करनी होगी उन क्लासों की। लेकिन टचवुड भाई अभी तक मैं उस स्टेज पर नहीं पहुंचा हूं, अभी तक सही चल रहा है। तो भाई ये सब चीज़ यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ अभी, ये सब मैंने आपको बता दिया मेरे भाई। और भाई ये आपका भाई का चैनल नमस्कार करनी UAE, ठीक है भाई। ये ब्लॉग्स वगैरह है मेरे, तो भाई मैं ब्लॉग्स भी लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ भाई कि मेरा कोई भी एक भाई शेड्यूल में है जिनके मुझे ब्लॉग, क्योंकि संडे को ब्लॉग फ्री होते हैं और ऑलमोस्ट सबके ऑफिस होते हैं, तो सबको ब्लॉग मैं नहीं ला सकता। संडे में तो फ्री होते हैं, मैं संडे में दिन ऑलमोस्ट जो यहाँ के भाई अच्छी जॉब पे हैं या नॉर्मल काम कर रहे हैं किसी, उनके ब्लॉग्स भी मैं लेके आऊँगा। तो भाई जी ये सब चीज़ रहा अब तक का मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का शेड्यूल, ठीक है भाई। इसमें कोई चीज़ यदि मिस हो गई है तो भाई मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना, उस मैसेज में मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ मिस हुई है, ठीक है भाई जी। एमरेट्स ID मस्ट एंड शुड लेके जानी है आपको जब आप कहाँ जाएंगे, SDA सेंटर। इसके बगैर कुछ भी नहीं होता भाई, कहीं पे भी कोई भी चीज़ करनी है अपनी ID लेके जाइए, ठीक है। सेफ जोन से बाहर जा रहे हैं, अपने फ़ोन में ID रखो, अंदर आने के टाइम अपनी ID दिखा के, ठीक है। ड्रिंकिंग वगैरह कुछ भी ऐसा है मत जाना भाई। कुछ कर लिया आपने, कुछ आपको लगता है फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम है, प्लीज़ मत जाना। और एक और बात, एक मस्ट चीज़ भाई, जिसमें ये ना, ये हाफ, ये मैं हाफ पहना हूँ, मैं स्क्रीन नोट बता रहा हूँ भाई आप लोगों को, बहुत जरूरी। ये जो मैं पहना हूँ ना, ये हाफ भाई, इस ड्रेस में SDA मत जाना, अलाउड नहीं है। आप जाते हैं पूरे अनुशासन से जाइए, अपनी जीन्स अपना लोअर सही से पहन के जाना है चीज़ें। हाफ उसमें मत जाना, या हाफ शॉर्ट्स हैं आपके, जीन्स हाफ में मत जाना, अलाउड ही नहीं है भाई। प्रॉपर आप जाइए अपने ड्रेस में, क्लियर है। मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, एक दिन हो सकता है मेरे से गलती हो जाती, बट मेरे को एक फ्रेंड ने बोला भाई मत जाना, अलाउड नहीं है। ओके थैंक यू सो मच। तो मैं नहीं गया। अपने ड्रेस का पूरा ध्यान रखिए, हम जाने वक्त नहीं पता है कोई चीज़, अननेसेसरी चीज़ें मत टच कीजिए, मत प्रोसेस में डालिए। वहाँ सिक्योरिटीज़ हैं, पूछिए सर ये चीज़ मुझे नहीं पता लग रहा है, ये वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ है पूछ के कीजिए, सही गाइड मिलेगा, नो प्रॉब्लम।
ठीक है भाई जी। तो ये रहा मेरा ब्लॉग भाई, ये जो मेरा नाश्ता बचा है मैं फटाक से ख़त्म करता हूँ भाई। मेरा ब्लॉग हुआ कंप्लीट। और भाई जी सभी को संदेश क्या क्या, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा नाश्ता खाना करना है, नहीं है जितना मिलता है उसमें खुश रहना है, खाना है लेकिन वर्कआउट करना है, और भाई माँ बाप की सेवा जितनी बनती है भाई छोड़ना नहीं है, प्रॉपर करना है। और भाई साइकिल का मेरे पास मैसेज है, जब तक भाई की फ़ोटो नहीं आएगी किसी भाई की मैं बोलता रहूँगा साइकिलिंग वगैरह भाई ज़रूर करो, ठीक है भाई जी। और मेरे बुजुर्ग माता को एक संदेश है, माता बहनें जो भी देख रही हैं, प्लीज़ अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए, ठीक है जी। और बर्डन क्राइसिस को मत पालिए, किसी काम का नहीं है। जितना उससे दूर रहेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतना खुश रहेंगे। जितना मिलता है उसमें खुश रहना सीखो। ज़्यादा के चक्कर में पड़ोगे खराब हो जाएगा सिस्टम। जितना मिलता है भगवान जो दे रहा है उसमें खुश रहो, लेकिन यदि ज़्यादा चाहिए तो मेहनत भी उतनी ही करो। मेहनत करो, टाइम आएगा मिल जाए, ठीक है भाई जी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नमस्कार करण, बाय बाय, आगे ब्लॉग में मिलते हैं। नमस्कार।